मैं अपने लैपटॉप पर एक एआई मॉडल डाउनलोड करके चला रहा हूँ। इस मॉडल का नाम मैथ्स्ट्रल है और ये 2024 में रिलीज हुआ था। मैंने इस मॉडल से एक आसान सा सवाल पूछा कि मान लो एक स्टोर पर एप्पल 2 रुपए के हैं और बनाना 8 रुपए के। अब अगर हम 3 एप्पल लेते हैं और 4 बनाना और दुकानदार हमें 5 रुपए का डिस्काउंट देता है तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर 33 निकल के आएगा, पर इस मॉडल ने मुझे गलत आंसर दे दिया। अब आप बोलोगे कि यार ये तो कितना बेकार मॉडल है, ये तो इतने आसान क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाया। तो मैंने इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा चेंज किया। इस सवाल के एंड में मैंने बोला कि एक बार आराम से स्टेप बाय स्टेप सोच के आंसर दो, और फिर जो आंसर इसने दिया वो काफी शॉकिंग था। इसने इस बार एक्चुअली सही जवाब दिया था। इस चीज को पहली बार गूगल के एक रिसर्च पेपर में बताया गया था जिसका नाम है चेन ऑफ थॉट्स एलिसिट्स रीजनिंग इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इस पेपर में रिसर्चर्स ने बताया कि जब भी वो एक मॉडल को डायरेक्ट एक क्वेश्चन का आंसर मांगते थे तो वो मोस्टली गलत आंसर देता था, पर जब वो उसे कुछ एग्जांपल्स देते जिसमें वो उसे सोचने का तरीका भी बताते तो तब वो मॉडल अच्छे रीजनिंग के साथ आंसर देता था। या फिर उसे सिर्फ ये भी बोल देते कि थोड़ा सोच के बताओ, तब भी वो काफी हद तक सही आंसर देता था। ये चीज सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, पर अगर आप थोड़ा सोचो कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1+1 कितना होता है तो आप झट से बता दो कि 2 होता है। बट वहीं अगर आपसे कोई पूछे 1928 + 1356 कितना होता है तो शायद कुछ लोग थोड़ा सोचेंगे, और कुछ लोग तो शायद पेन और पेपर भी उठा के लेके बैठ जाएं। ये एआई मॉडल्स भी काफी हद तक इस नेचर को कॉपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैथ से याद आया, मैंने अपना खुद का सुडोकू गेम ऐप बनाया है, जाके उसे खेलो और अपना दिमाग तेज करो। अगर आपको लगता है कि मैथ्स तो एआई मॉडल्स के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होना चाहिए, इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मॉडल्स आखिर काम कैसे कर रहे हैं। देखो, लोगों ने अलग अलग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स बनाए अलग अलग कामों के लिए, जो अलग अलग कामों के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। जैसे CNNs जो इमेजेस और वीडियोस के लिए काफ़ी बढ़िया हैं। फिर GANs आते हैं जो कि क्रिएटिविटी के मास्टर्स हैं, इमेजेस और वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। पर काफ़ी सालों से हमारे पास ऐसा कोई मॉडल नहीं था जो टेक्स्ट डेटा या फिर जिसे हम बोल सकते हैं लैंग्वेज को समझ पाए और इंसानों से इंसानों की लैंग्वेज में बात कर पाए। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। RNN करके एक न्यूरल नेटवर्क है जिसे अभी तक लैंग्वेज टास्क्स के लिए यूज किया जा रहा था, पर इस नेटवर्क की 2 बड़ी दिक्कतें थी। पहली दिक्कत थी कि ये नेटवर्क्स वर्ड्स को एक एक करके प्रोसेस करते थे, तो इन्हें ट्रेन करना बहुत ज़्यादा स्लो होता था। दूसरी दिक्कत थी इनकी मेमोरी इश्यूज की वजह से। जब इन्हें एक लंबा सेंटेंस दिया जाता तो जब तक ये एंड तक पहुंचते तो ये पहले की चीज़ें ही भूल जाते थे। पर फिर गूगल के एक रिसर्च पेपर में एक रेवोल्यूशनरी आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर, और इसने पूरी एआई इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया। और ये आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा फास्ट टू ट्रेन है क्योंकि ये पैरेलली पूरे सीक्वेंस को एक साथ प्रोसेस करता है, तो GPUs यूज करके इसकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इस आर्किटेक्चर को यूज करके काफ़ी सारी कंपनीज ने अपने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए, जैसे गूगल ने BERT बनाया, OpenAI ने ChatGPT 3 बनाया। और ये जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं ना, लामा हो या डीपसीक हो या फिर ChatGPT 3 हो या 4 हो, फंडामेंटली ये सब एक ही काम कर रहे हैं। जब आप इन्हें एक सेंटेंस देते हो तो ये बस नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं। इन्हें प्री ट्रेन किया जाता है दुनिया भर के डेटा पे, जिसपे ऑलमोस्ट इंटरनेट का पूरा डेटा आ जाता है। इनकी ट्रेनिंग में इन्हें बहुत सारा टेक्स्ट डेटा दिया जाता है जहां इन्हें नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना होता है, और ये तो इन मॉडल्स की ट्रेनिंग का फर्स्ट स्टेप है। इस ट्रेनिंग के बाद एक और स्टेप होता है जिसे बोलते हैं सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, जहां इन्हें अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स पर ट्रेन किया जाता है। अब जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसा एआई मॉडल जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है वो मैथ्स कैसे सॉल्व कर सकता है। एक्चुअली रिसर्चर्स ने इस चीज को नोटिस किया कि जब हम इन मॉडल्स को सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पर ट्रेन करते हैं तो ये रीजनिंग या फिर लॉजिकल टास्क्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जैसे मैथ्स या फिर नॉर्मल लॉजिकल क्वेश्चंस। पर जब इन्हें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ रीजनिंग दी जाती है आंसर की, तो ये अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। पर इस फॉर्मेट की दिक्कत पता है क्या है कि क्वेश्चन आंसर का डेटा सेट ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है, बट आंसर के स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग ढूंढना वो थोड़ा टफ है, क्योंकि डेटा सेट का साइज इतना ज्यादा होता है, मिलियंस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, तो इंसानों के लिए मैनुअली बनाना भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको बात कुछ समझ आ रही होगी, क्योंकि अब यहाँ पर एंट्री होती है डीप सीक के रिसर्च पेपर की। इन लोगों ने मेंटोस खा के बोला कि हम मॉडल को क्वेश्चन, रीजनिंग और आंसर के फॉर्मेट में ट्रेन नहीं करेंगे, बट हम यूज करेंगे एक टेक्निक को जिसे बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आसान शब्दों में बताऊं तो इन्होंने मॉडल को बोला कि हम तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन देंगे, तुम हमें
रीजनिंग भी दो और आंसर भी, पर अगर तुम सही आंसर दोगे तो हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप किसी जानवर को ट्रेन करते हो। सही जवाब दिया तो पेडिग्री मिलेगा। इन्होंने 2 टाइप के रिवॉर्ड्स डिफाइन किए। पहला रिवॉर्ड था एक्यूरेसी रिवॉर्ड, मतलब अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ सही आंसर पर ही रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा रिवॉर्ड था फॉर्मेटिंग रिवॉर्ड, जिसमें इन्होंने बोला कि जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम्हारे लॉजिकल स्टेप्स हैं आंसर के लिए, वो तुम थिंक टैग्स के अंदर डाल के दो, तभी हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। मतलब आंसर देने से पहले मॉडल जो कुछ भी सोचता है वो उसे थिंक टैग्स के बीच में डाल के देना पड़ेगा। मॉडल को ऐसे ट्रेन करने के बाद जो रिजल्ट्स निकल के आए वो काफी माइंड ब्लोइंग है। ये मॉडल रीजनिंग टास्क्स में ओपन एआई ओवन के बराबर परफॉर्म करने लगा, जहां पर ये मल्टीपल मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग बेंचमार्क्स में ओवन या फिर ओवन से ज्यादा भी कुछ केसेस में परफॉर्म कर रहा है। पर ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है भी नहीं। रिसर्चर्स ने एक और चीज नोटिस की, जैसे जैसे ये मॉडल ट्रेन होता जा रहा था, इसके थिंकिंग प्रोसेस की लेंथ बढ़ती जा रही थी। मतलब ये थिंक टैग्स के बीच में जो भी टेक्स्ट डेटा देता था उसकी लेंथ बढ़ रही थी। पर इन्होंने मॉडल को कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें ज्यादा लॉजिकल स्टेप्स देने हैं, ये उसने खुद धीरे धीरे सीखा है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज थी कि ये मॉडल जब आंसर दे रहा था तो ये खुद अपने आंसर वैलिडेट भी करने लगा। जहां पर बीच आंसर में अगर उसे लगता कि वो गलत डायरेक्शन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो वो उसे सुधारने की कोशिश करने लगता। डीप सीक ने अपने सारे मॉडल्स ओपन सोर्स भी कर दिए। अब काफी सारे और रिसर्चर्स भी इस चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये काफी बड़ी चीज है क्योंकि ओपन एआई के मॉडल्स भी रीजनिंग स्टेप्स यूज करते हैं, बट वो कभी भी ये रीजनिंग स्टेप्स दिखाते नहीं है, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो रीजनिंग स्टेप्स दिखाएंगे तो कोई और कंपनी वो रीजनिंग स्टेप्स का डेटा लेके अपने मॉडल्स ट्रेन कर लेगी। पर अब इस रिसर्च को देख के लग रहा है कि एआई मॉडल्स अपने आप खुद को इतना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और शायद ये इस डायरेक्शन में भी सोच सकते हैं जिसमें इंसान नहीं सोचते। वैसे अगर आपको नहीं पता कि गूगल मैप्स के मैप्स आपके फोन पे कैसे आ जाते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।